नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारती स्टडी सर्किल में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी का अध्ययन हम कर रहे हैं, साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रमबद्ध तरीके को ही, क्रमबद्धता को ही आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को आज हम जानेंगे, क्योंकि अधिगम चल रहा है, अधिगम हम कर रहे हैं। अधिगम क्या है? अधिगम सीखना ही तो अधिगम है। देखिए स्टूडेंट्स, अधिगम है ये जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। तो इसमें जो भी व्यवहारगत परिवर्तनों से सीखना या किसी के द्वारा सीखना, किसी की दी हुई सीख से सीखना वगैरह वगैरह ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जो वाणी बोल रही हूँ उसमें भी आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हम जो अध्ययन कर रहे थे वो हमने पहली जो 2 वीडियो मैंने आपको भेजी थी, अधिगम का अर्थ परिभाषाएं भेजी थी, और अधिगम के अर्थ परिभाषा के बाद हमने अधिगम के कुछ नियम जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, प्रमुख नियम 3 दिए थे और गौण नियम 5 दिए थे, उनके वीडियो मैं आज तक आप तक पहुंचा चुकी हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस अधिगम की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में है कुछ डेफिनेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। क्योंकि वो जो महत्वपूर्ण 9 से 10 डेफिनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी से ही जो चीजें पूछी जाती हैं उनमें डेफिनेशनों का पार्ट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वे डेफिनेशन से ही पुटअप किए जाते हैं। तो डेफिनेशनों में किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या बोला है अधिगम के लिए, डेफिनेशन ओनली फॉर अधिगम से रिलेटेड होंगी। क्योंकि अधिगम, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो आपके ये स्टीफेंस हैं, जो उन्होंने लिखा है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं, जो शिक्षक बनता है या शिक्षक बनने वाला है उसके पास जितने भी साधन हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण साधन है, वो क्या है? अभिप्रेरणा। तो ये किसने कहा है? ये महत्वपूर्ण परिभाषा है स्टीफेंस की। स्टीफेंस ने क्या कहा है? ये अधिगम की परिभाषा नहीं है, ये एक डेफिनेशन है कि जो हमको सीखने के लिए प्रेरित करती है वो क्या है? अभिप्रेरणा। तो ये शब्द किसने कहे थे? वो स्टीफेंस ने कहे थे कि शिक्षक के पास ये एक शिक्षक है, इसके पास क्या है? इसके पास सबसे ज्यादा जितनी भी चीजें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? अभिप्रेरणा। इसके पास क्या है? अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा जो शब्द है वो कहाँ से लिया है? अभिप्रेरित वो अपने आप से भी हो सकता है, किसी दूसरे से भी हो सकता है। तो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अधिगम को सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए हमें अभिप्रेरित होना, अपनी अभिप्रेरणा को जागृत करना, सेल्फ हो या अदरवाइज कहीं और से हो, वो मेन चीज होती है अधिगम की। और अधिगम की इसी अभिप्रेरणा को आप ध्यान में रखते हुए यदि साइकोलॉजी की अधिगम की डेफिनेशन याद करेंगे तो 100% आप उन डेफिनेशनों को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीटेट, यूपीटेट, जितने भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर जो डेफिनेशन अधिकतर पूछी जाती हैं उन 9-10 डेफिनेशनों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम चर्चा कर रहे थे आज से पहले की वीडियो में किस पर? थॉर्नडाइक पर। तो थॉर्नडाइक की डेफिनेशन मैं सबसे पहले यहाँ आपको बताती हूँ, जिससे हम इन डेफिनेशनों का क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे विवरण कर पाएंगे। देखिए थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन में अनुक्रिया से उत्तेजना को जोड़ना ही अधिगम है। स्किनर कहते हैं व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में जो भी हमने अर्जन किया है उसमें उन्नति करना ही क्या है? अधिगम है। हिलफोर्ड क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अनुभवों में
ही अधिगम है। और गिलफोर्ड क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, किसी के व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, अधिगम है। पावलोव क्या कहते हैं, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण ही अधिगम है। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप अनुबंधन, जो इन्होंने जो अपना कुत्ते के ऊपर जो भी एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ बताया है, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव का बताया गया है। वो कहते हैं कि अनुकूलित क्रिया में परिणाम स्वरूप आदतों में निर्माण ही क्या है, अधिगम है। लास्ट और आपकी जो कहते हैं महत्वपूर्ण डेफिनेशन में से एक है, वो है गार्डनर मर्फी। वो बोलते हैं अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहा गया है। तो स्टूडेंट्स 8 डेफिनेशन आप अपनी बुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेन डेफिनेशन है ये ओनली फॉर अधिगम के लिए है। अधिगम की डेफिनेशनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की क्लासें लेने वाले हैं। आगे की क्लास में अधिगम की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। अधिगम की प्रकृति किस प्रकार की होती है, अधिगम के सोपान क्या होते हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, अधिगम के कुछ सिद्धांत के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और इस तरीके की जो साइकोलॉजी की जितनी भी वीडियो हैं मैं चाहूँगी उनको आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी अच्छे तरीके से। कोई भी किसी भी तरीके की आपको मेरे से कहते हैं अच्छी या चीज़ें सीखने के लिए अगर आप मेरे वीडियो को देखते रहते हैं तो इसे मैं खुद मोटिव होती हूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और मेरे नवभारती स्टडी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए से नए अपडेट जितने भी आते हैं हमारे इस चैनल पर वो आप तक पहुंचने में आसानी हो पाए। आज तक की वीडियो में अधिगम की डेफिनेशन मैं आपके सामने इतनी ही प्रस्तुत करने वाली हूँ। धन्यवाद।